Hey everyone, so this is the video 3 of our MongoDB tutorial, and in this video I'm going to explain the MongoDB basic concepts, mainly like database collections, document and bsym. ये सब क्या होता है? So ये completely एक beginner level tutorial रहेगा, proper basic explanation के साथ. So welcome back to the Tech Learning with Rajat, and without wasting any time, let's get started. तो क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे इस वीडियो के? तो सबसे पहले आप क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लाइक व्हाट इज अ डेटाबेस इन मोंगोडीबी. मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज कलेक्शंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीसन एंड द आईडी फील्ड. ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे. अब नेक्स्ट आता है कि वाई मोंगोडीबी यूजेस डिफरेंट टर्म्स. मोंगोडीबी डिफरेंट टर्म्स क्यों यूज करता है? लाइक हमारे पास सीक्वल डेटाबेसेस हैं, जो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है जिसमें हम टेबुलर फॉर्म में सारी चीजें रखते हैं, रो एंड कॉलम की फॉर्म में. तो क्या उससे डिफरेंस है, क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है मोंगोडीबी के अंदर, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपैरिजन टेबल बनाई गई है. एक साइड में अगर हम सीक्वल डेटाबेस की बात करें और एक साइड में अगर हम मोंगोडीबी की बात करें, तो सीक्वल में भी डेटाबेस को डेटाबेस ही बोलता है और मोंगोडीबी के अंदर भी डेटाबेस ही बोलते हैं. तो ये दोनों सिमिलर हैं. लेकिन जो सीक्वल के अंदर हमारी जो टेबल होती है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ योर रो एंड कॉलम. टेबल को मोंगोडीबी के अंदर हम टेबल नहीं यूज करते, हम उसकी जगह यूज करते हैं कलेक्शन, राइट. और फिर आता है रो. अगर रो की बात करें तो जैसे एसक्यूएल या सीक्वल के अंदर रो होता था, वैसे ही मोंगोडीबी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट होता है. थर्ड फिर है कि जो कॉलम होता है आपका सीक्वल डेटाबेस में, उसको हम मोंगोडीबी के अंदर फील्ड बोलते हैं. तो की पॉइंट ये है बेसिकली कि MongoDB स्टोर्स डेटा इन डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ रोज. तो रोज की जगह MongoDB डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है. नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज अ डेटाबेस इन MongoDB. MongoDB में फिर डेटाबेस क्या होता है? ठीक है, तो डेटाबेस को आप इन 3 पॉइंट के बिहाफ पे आप डिफाइन कर सकते हो. लाइक इट इज अ कंटेनर ऑफ कलेक्शंस. डेटाबेस इज अ कंटेनर ऑफ कलेक्शन इन MongoDB. उसके साथ साथ इट ऑर्गेनाइजेस रिलेटेड डेटा टुगेदर. जितना भी रिलेटेड डेटा होता है उसको वो एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखता है. एंड वन सर्वर कैन हैव मल्टीपल डेटाबेसेस. एक जो सिंगल सर्वर होता है उसके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज डेटाबेस हो सकता है, कोई कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, या फिर कोई ई कॉमर्स डेटाबेस हो सकता है. अगर आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें डेटाबेस के, तो आप उसमें एक कॉलेज एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हो. लाइक कॉलेज एप्लीकेशन में मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है कॉलेज डीबी के नाम से, ठीक है. और कॉलेज डीबी के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं डेटाबेस में? लाइक एक स्टूडेंट कलेक्शन हो सकता है, स्टूडेंट कलेक्शन हुआ, कोर्सेज का कलेक्शन हुआ, कोर्सेज के कलेक्शन के अलावा टीचर्स कलेक्शन हुआ. ये 3 चीजें हो गई इस तरह से. तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है आपका डेटाबेस का, अगर हम मोंगोडीबी में कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं तो. फिर आता है आपका कलेक्शंस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन डेटा इज इंसर्टेड. कलेक्शंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब भी डेटा को इंसर्ट किया जाता है. अब बात करें व्हाट इज अ कलेक्शन. कलेक्शन क्या होता है? तो कलेक्शन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट. बहुत सारे डॉक्यूमेंट का जो ग्रुप है वो एक कलेक्शन बनाता है, ठीक है. उसके अलावा कलेक्शन का क्या, इट्स सिमिलर टू द टेबल इन एसक्यूएल. जैसे आपका एसक्यूएल के अंदर टेबल होता है जिसके अंदर आपके रोज एंड कॉलम होती है, कलेक्शन इज सिमिलर टू टेबल इन एसक्यूएल. थर्ड पॉइंट इज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर. कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं होता है कलेक्शन के लिए. एंड इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आता है आपका? स्टूडेंट, यूजर एंड प्रोडक्ट. नेक्स्ट अगर हम देखें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कलेक्शन की, तो कलेक्शन के अंदर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपकी नो प्री डिफाइंड कॉलम. कोई भी प्री डिफाइंड कॉलम की जरूरत नहीं, बिकॉज मोंगोडीबी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है, ठीक है. तो पहले से कुछ करने की जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो. फिर आता है डॉक्यूमेंट इन सेम कलेक्शन कैन हैव डिफरेंट फील्ड. सेम कलेक्शन के जो डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट फील्ड उनके अंदर हो सकता है. नेक्स्ट अगर हम देखें कलेक्शंस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. कलेक्शंस ऑटोमेटिकली क्रिएट करे जाते हैं, ठीक. तो ये 3 चीजें हुई. अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें और क्या चीजें होती हैं, तो दिस गिव्स MongoDB एन अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, इसीलिए MongoDB को एक बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. फिर अगर हम चले व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट इन MongoDB, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? 3 पॉइंट में ही आप देख सकते हो. इट इज अ सिंगल रिकॉर्ड. डॉक्यूमेंट इज अ सिंगल रिकॉर्ड. इसके अलावा स्टोर्ड इन जेसन लाइक फॉर्मेट. एक जेसन लाइक फॉर्मेट में इसको स्टोर किया जाता है. लाइक जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसमें की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा आपका रहता है. और ये नोड के अंदर, रिएक्ट के अंदर हमने कई ट्यूटोरियल में कवर कर रखा है जेसन का कॉन्सेप्ट. सिमिलरली इसमें भी डॉक्यूमेंट को जेसन लाइक फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है, यानी कि जो आपकी की वैल्यू पेयर का स्ट्रक्चर होता है. जैसे यहाँ पे आप अगर आप एग्जाम्पल भी देखोगे, तो जैसे नेम हुआ अमित, एज
उसकी मान लो 21 एंड कोड्स हो गया CAC। तो यहाँ पे क्या है कि ये की एंड वैल्यू की पेयर की फॉर्म में यहाँ पे डेटा को स्टोर किया गया। तो इस तरह से जेसन लाइक फॉर्मेट में इसमें डॉक्यूमेंट को स्टोर किया गया, यानी कि जितने भी आपको मोंगोडीबी के अंदर इस तरह की चीजें दिखेंगी वो डेटा ही है आपका, जो बेसिकली जेसन लाइक फॉर्मेट में स्टोर किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि डॉक्यूमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ईच डॉक्यूमेंट इज इंडिपेंडेंट। सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज इंडिपेंडेंट, सारे डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट है, किसी और पे रिलेट नहीं करते हैं। फील्ड कैन वेरी बिटवीन डॉक्यूमेंट, फील्ड वेरी कर सकता है डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। इसके अलावा डेटा इज ह्यूमन रीडेबल। डेटा क्या होता है आपका? ह्यूमन रीडेबल होता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है डॉक्यूमेंट की, और इसके क्या एडवांटेजेस है कि दिस मेक्स मोंगोडीबी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। इसी की वजह से मोंगोडीबी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, क्योंकि यहाँ एक डॉक्यूमेंट बेस्ड आपको डेटाबेस मिलता है। अगर आप हायरार्की देखो, क्या हायरार्की फॉलो करनी चाहिए, तो डेटाबेस, कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट, ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले डेटाबेस, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट, यानी कि इसको आप अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पे देखो तो लॉट मतलब एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट मिलके एक कलेक्शन बना सकते हैं, और मल्टीपल कलेक्शन मिलके एक डेटाबेस बना सकते हैं। या फिर अब बात करें, डेटाबेस के अंदर आपके मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं, और उन अलग अलग कलेक्शन के अंदर भी आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हायरार्की में क्या सबसे टॉप पे क्या आपका, जैसे मोंगोडीबी सर्वर, फिर उसके बाद डेटाबेस, फिर कलेक्शन और फिर डॉक्यूमेंट, ये 4 चीजें हैं इसमें। तो दिस हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं व्हाट इज बीसन। तो बीसन स्टैंड्स फॉर बेसिकली बाइनरी जेसन, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये जो हम बात कर रहे थे जेसन लाइक फॉर्मेट की, वो बेसिकली बीसन है। तो मोंगोडीबी स्टोर्स डेटा इंटरनली एज बीसन, बीसन की फॉर्म में डेटा को इंटरनली स्टोर करता है आपका मोंगोडीबी। एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन को ही हम बीसन बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें। इट इज वेरी फास्ट टू रीड एंड राइट, तो ये काफी फास्ट होता है रीड या राइट के लिए। फिर आता है आपका बीसन सपोर्ट्स रिच डेटा टाइप। बहुत सारे जो प्री डिफाइंड या वेल अवेयर डेटा टाइप्स होते हैं उन सबको बीसन सपोर्ट करता है। लाइक आपका डेट हुआ, इंटीजर हुआ, बूलियन हुआ, ऑब्जेक्ट आईडी हुआ, इन सबको बीसन सपोर्ट करता है। अगर आप एक कंपैरिजन देखें कि जेसन एंड बीसन में क्या डिफरेंस है या कैसे आप उसे कंपेयर कर सकते हो, तो जेसन क्या है, ये टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है, जेसन इज अ टेक्स्ट बेस्ड, लेकिन बीसन क्या है, बीसन में बाइनरी हम यूज करते हैं। जेसन इज अ ह्यूमन रीडेबल, जेसन मेनली ह्यूमन रीडेबल होता है, लेकिन बीसन इज अ मशीन एफिशिएंट, बिकॉज ये बाइनरी के टर्म्स में काम कर रहा है। तो बाइनरी में आपको पता है 0 बनाते हैं, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। थर्ड आता है आपका लिमिटेड डेटा टाइप। तो ये सब क्या है, आपके लिमिटेड डेटा टाइप होते हैं जेसन के अंदर, लेकिन बीसन कंटेन्स रिच डेटा टाइप। की पॉइंट अगर हम देखें तो मोंगोडीबी एक्सेप्ट जेसन बट स्टोर्स बीसन इंटरनली, यानी कि मोंगोडीबी जेसन को तो एक्सेप्ट करता ही है, लेकिन इंटरनल फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें तो इंटरनली वो बीसन को स्टोर करता है, ये डिफरेंस है। अगर हम बात करें व्हाट इज द आईडी फील्ड, आईडी फील्ड क्या होता है, तो आईडी फील्ड में आपको मिलेगा कि आईडी फील्ड में इट्स लाइक, अगर आप इसको सिंपली एक्सप्लेन करते हो तो ये होता है आपका, इट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डॉक्यूमेंट। आईडी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एक ईच डॉक्यूमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे आईडी का आपको पता ही है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय मोंगोडीबी। आईडी जो होती है, जो आईडी फील्ड है, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय मोंगोडीबी, मोंगोडीबी से ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। उसके अलावा इट प्रेजेंट इन एवरी डॉक्यूमेंट, ये ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होती है आपकी आईडी फील्ड। यानी कि यहाँ पे अगर आप सैंपल देखोगे तो आप इस तरह डिफाइन करते हो, जैसे नेम, कोर्स, एज आप डिफाइन कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया जेसन लाइक फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर करते हो, वहीं पे आप आईडी भी डिफाइन करते हो। इट्स लाइक अ की वैल्यू पेयर। सो द पॉइंट इज कि वाई आईडी इज इंपॉर्टेंट, आईडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला पॉइंट है इसमें यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच डॉक्यूमेंट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। उसके अलावा इट एक्ट एज अ प्राइमरी की, ये प्राइमरी की तरह भी काम करती है। और इट इंडेक्स्ड ऑटोमेटिकली, इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लाइक कोई 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, एंड सो ऑन, वट एवर इट इज। फिर है इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को प्रिवेंट करता है। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ कस्टम आईडी वैल्यू, आप एक कस्टम आईडी वैल्यू भी प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट है फिर कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट आईडी। सिमिलरली ऑब्जेक्ट आईडी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आईडी इज अ 12 बाइट यूनिक वैल्यू। ये मोंगोडीबी के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी एक 12 बाइट की एक यूनिक वैल्यू होती है, जिसमें क्या इट इज जनरेटेड बाई ऑटोमेटिकली बाई मोंगोडीबी। ये कौन जनरेट करता है इसे, ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी। एंड इट कंटेन्स टाइम स्टैम्प,
प्लस मशीन इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपके मशीन इन्फॉर्मेशन एंड टाइम स्टैम्प अवेलेबल होती है। से रिजल्ट क्या निकलता है आपका, इट एंश्योर्स यूनिकनेस अक्रॉस डिफरेंट कलेक्शंस एंड सर्वर्स। तो ये जितने भी कलेक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट और सर्वर्स, उसके बीच में एक यूनिकनेस इंश्योर करती है। तो व्हाट डज स्कीमा लेस मीन? अब द पॉइंट इज कि स्कीमा लेस का मतलब क्या होता है। तो स्कीमा लेस नेचर का मतलब होता है कि मोंगोडीबी डज नॉट रिक्वायर फिक्स्ड स्कीमा। मोंगोडीबी में किसी फिक्स्ड स्कीमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फील्ड कैन चेंज एनी टाइम, तो कोई भी जो फील्ड है वो किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। न्यू फील्ड कैन बी एडेड इजीली, और नए फील्ड आराम से इजीली ऐड किए जा सकते हैं। सो इट इज़ यूजफुल इन रैपिड डेवलपमेंट एंड अजाइल प्रोसेस। लाइक अजाइल का जो मेन पॉइंट होता है, जैसे हमारे पास एक वाटरफॉल मॉडल होता है, एक अजाइल होता है, तो अजाइल में यही है कि आप बैक ट्रैक कर सकते हो, आप फ्लेक्सिबल हो अपने स्टेप्स को लेके और स्टेजेस को लेके। तो फास्ट डेवलपमेंट के लिए मोंगोडीबी बहुत यूजफुल होता है। सो स्कीमा लेस अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये है सेम कलेक्शन एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट। तो जैसे यहाँ पे मान के चलो एक नेम है जिसका नाम अमित, एज 21, एक जगह नेम फॉर एग्जाम्पल रिया, कोर्स CSE, ईमेल ये। तो ये स्कीमा लेस है। यानी कि जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो प्रॉपर रो एंड कॉलम आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखें तो सिर्फ दो चीज़ें हैं, नेम और एज। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आपके, नेम, कोर्स एंड ईमेल। तो ये क्या, बोथ डॉक्यूमेंट आर वैलिड इन सेम कलेक्शन। तो एक ही कलेक्शन के अंदर ये दोनों ही वैलिड है। तो ये एग्जाम्पल होता है आपका सेम स्कीमा लेस का। अब क्वेश्चन है कि इज स्कीमा लेस ऑलवेज गुड, क्या वो हमेशा अच्छा है? तो अगर हम उसके एडवांटेजेस देखें तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल है, हम सबको पता है। उसके अलावा इजी अपडेट है इसके अंदर। इजी अपडेट के अलावा फास्टर डेवलपमेंट में काम आता है। कंसीडरेशंस क्यों है? इसके लिए हमको एक प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होता है एप्लीकेशन की तरफ से, एंड मॉन्गूज सपोर्ट अवेलेबल होती है इसमें, इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है। तो ये हुआ। तो आज के इस वीडियो की अगर हम ट्यूटोरियल की समरी निकालें, मोंगोडीबी की जो बेसिक समरी थी, तो डेटाबेस आपका क्या होता है, कंटेनर ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक सिंगल जेसन लाइक रिकॉर्ड होता है। और बीसन बेसिकली बाइनरी स्टोरेज फॉर्मेट है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है। आईडी है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है। और स्कीमा लेस का मतलब है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द MongoDB shell, यानी कि Mongoose and the basic commands. So we will start writing some real MongoDB commands. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, एंड आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।